इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, इन्वायरमेंटल से भी कुछ क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को भी हम करने वाले हैं। तो जो 61 नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के समतुल्य तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया था 62 नंबर, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका किसान, बिल्कुल डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट आपका जो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन पॉइंट, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का वायन प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि खोजपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 64, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला दिया गया, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है, उसके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए सी और डी। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा फर्स्ट से फोर्थ तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका है दिया गया है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी से गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थी की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है या दे सकता है। तो जो होगा ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट आपका सेकंड हो जाएगा, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला पॉइंट जो आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन आपके दिए गए हैं 68, इसमें अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सेकंड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए, किस पर जोर देना चाहिए। तो यानी कि प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य पर क्या देना चाहिए, जोर देना चाहिए। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है, आपसे ये पूछा गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको कक्षा फर्स्ट से फोर्थ तक के लिए अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 71 में फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, यानी कि 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा वो आपका होगा फोर्थ, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 73 नंबर, क्वेश्चन आपका दिया गया, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। 73 में ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आपका दिया गया ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक है, ए और सी दोनों सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया था 75 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, आपसे ये पूछा गया है। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 76 नंबर, दिया गया गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां क्या हैं, आपसे ये कहा गया। तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने के में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो यानी कि मांसपेशियों की ऊर्जा का वो उपयोग करता है, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला दिया गया है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है क्या होते हैं, बताओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऊष्मा एवं प्रकाश। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे, बोरा चावल, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया 80 नंबर, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष 2000 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। तो याद रखना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलान करना है। तो यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें अगर हम बात करें जीरा की तो क्या हो जाएगा, बताओ, छोटा नागपुर। हाँ, बी सेकंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे इसी तरीके से मिलान हो जाएंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, उड़ीसा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन दिया गया जंगलों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो क्या हो जाएगा 83, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े रहते हुए, सभी लोग याद रखेंगे 83। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, दिया गया है 24 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 6 ml यानी कि मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया 84 में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 144 ग्राम, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए, आपसे ये कहा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बताओ। ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन आपका दिया गया है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, टिन और कापर को पिघलाकर क्या बनाते हैं, हम कांसा बनाते हैं, याद रखना सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है 87, दिया गया निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन आपसे पूछा गया था, किसके बारे में, हाथियों के बारे में सही कथन। तो ऑप्शन जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ, हाथियों के बारे में सही कथन पूछा था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ, सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है देखिएगा सभी लोग, दिया गया था निम्नलिखित कथनों में ए और बी को विचार करना है, आपसे कहा गया ए और बी पर विचार करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो सभी लोग याद रखेंगे, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 89 में आपसे कहा गया है, क्या कहा गया, निम्नलिखित विकल्पों को पढ़ना है और उसका सही चयन करना है। तो जो आपका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सेकंड आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया पौधों के लिए मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी और सी।